पीएफ एक सरकारी योजना है जो 1952 में स्टार्ट करी गई थी। इसको भविष्य निधि संगठन कहा जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहा जाता है। ये एक संस्था होती है। अगर किसी कंपनी में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उसको पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और कर्मचारी की कुछ सैलरी का जो पार्ट है उसके पीएफ अकाउंट में जमा कराना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। पीएफ क्या होता है, पीएफ की हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं कि पीएफ क्या होता है। पीएफ की आपको पूरी नॉलेज देंगे, वीडियो पर बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ क्या होता है ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जो लोग नौकरी करने वाले लोग होते हैं उनको ईपीएफओ का मतलब पता होता है कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम होती है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं उनका एक पीएफ कटता है, उनकी सैलरी से जो है एक पैसा कटता है जो उनके पीएफ अकाउंट में चला जाता है। इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। सबसे पहले आपका पैसा सेव हो जाता है जिस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, यानी कि आपको इसमें टैक्स की छूट मिल जाती है। इसके बाद आपकी सेविंग्स हो जाती है जिस पर जो है बैंक से ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। तो हम वीडियो में यही सारी चीज़ों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पीएफ क्या होता है, पीएफ क्यों कटना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों पर बात करेंगे। आपको जो है पूरी जानकारी पीएफ के बारे में मिल जाएगी। अब बात आती है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम पीएफ का पैसा बीच में निकाल सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, पीएफ का पैसा आप रिटायरमेंट के बाद भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बीच में कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप एडवांस के तौर पे निकाल सकते हैं। अगर आपको 5 साल बाद निकालना है तो कुछ आपकी नौकरी को 5 साल हो गए हैं और उसके बाद कुछ निकालना है तो उसके अलग ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। लेकिन अभी में जो है 82 महीने की एक लिमिट दे दी गई है जिसमें कुछ ऑप्शंस ब्लॉक होते हैं और उसके बाद ही वो खुल पाते हैं। पहले ये 72 थी, अब शायद 82 हो चुकी है। तो आप इसका पैसा किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आपका पैसा सेव होता है, गवर्नमेंट के पास होता है और बैंक से ज़्यादा ब्याज आपको दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम होती है, यानी कि सभी का पीएफ जो है होना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, जिससे जो है प्राइवेट कर्मचारी या कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और एक सेविंग के तौर पर उनके पास एक बल्क में एक अमाउंट उनको मिल जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएफ और ईपीएफ क्या होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पीएफ क्या होता है और ईपीएफ क्या होता है। देखिए, पीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड और ईपीएफ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे बात करूं तो दोनों का मतलब एक ही होता है। जो लोग नौकरी करने वाले हैं, चाहे वो सरकारी करते हो या प्राइवेट, उनको ये चीज़ अच्छे से पता होती है। पीएफ और ईपीएफ का मतलब एक ही होता है। अब बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत जो है 1952 में की गई थी सरकार के द्वारा। ये सरकार की एक स्कीम होती है कि जो प्राइवेट और या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका कुछ पैसा उनकी सैलरी से कटता रहता है और वो गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता रहता है, जिस पर ब्याज भी गवर्नमेंट उनको देती है। बैंकों से अधिक ब्याज दिया जाता है। अब ये किन लोगों का कटता है? अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं कि जिसमें 20 या 20 से अधिक लोग काम कर रहे हो तो ऐसी कंपनी को अपना पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और आपकी सैलरी का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट अपने पास से मिला के वो जो है पीएफ अकाउंट में जमा कराना होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है। कंडीशन क्या होती है कि कुछ कंपनियां पीएफ का झंझट नहीं रखना चाहती, एम्प्लॉय उनके पास ज़्यादा होते हैं तो फिर भी वो पीएफ जमा नहीं कराना चाहती, तो वो क्या कहती हैं कि वो एक फॉर्म साइन करा लेती हैं। ज्वाइनिंग के समय पे एक फॉर्म को साइन करा लेती हैं और उसके बिहाफ पर वो पीएफ नहीं काटती हैं। उसका मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से कंपनी को ऑथोराइज कर रहे हैं कि हमारा पीएफ ना काटा जाए। तो ये भी एक चीज़ होती है। वरना कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि यार बहुत सारी कंपनियां जो है पीएफ नहीं काटती हैं, बहुत सारी काटती हैं। तो जो नहीं काटती हैं उनके पास तो ज़्यादा लोग हैं पर फिर भी वो नहीं काट रही हैं। तो यही है कि वो पहले ही फॉर्म साइन करा लेती हैं, इसके बाद वो पीएफ की लायबिलिटी जो कंपनी पे बनती है वो नहीं बनती है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है, कर्मचारी जो है, अपनी इच्छा से ही उनको कह देता है कि हाँ हमारा पीएफ नहीं कटना चाहिए, हमें अपनी पूरी सैलरी चाहिए।
दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनका कितना पीएफ कट रहा है और कितना पीएफ कंपनी उनका जमा करा रही है। तो हम देखिए बताना चाहेंगे कि जो पीएफ है आपका बेसिक सैलरी जो होती है, जो आपके इन हैंड आ रही है, वो आपकी बेसिक सैलरी नहीं होती है। उसमें आपके सारे भत्ते और सारा अलाउंसेस मिलाकर वो आपको मिलती है। अगर आप अपनी पे स्लिप या सैलरी स्लिप निकाल के देखेंगे तो उसमें आपकी बेसिक सैलरी कम होगी, जो आपके हाथ में आ रही है उससे कम होगी। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी होती है उस पे पीएफ कटता है। अब करंट सिनेरियो की बात करें कि करंट में पीएफ का रेट क्या चल रहा है, तो करंट में जो है बेसिक सैलरी का 12% आपका काटा जाता है। 12% आपका ये अमाउंट और प्लस 12% ही कंपनी या उनकी कुछ अलग से टर्म्स कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा करा देती है। अब जब ये पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है तो पर मंथ ये जमा होता रहता है और बढ़ता रहता है। इस पे गवर्नमेंट पर मंथ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से जो भी उनकी स्कीम होती है उसमें ब्याज भी देती रहती है। अब ब्याज के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो भी इंटरेस्ट प्लस आपका जो पैसा मूल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट मिलाकर जो आपका पैसा बनता है उस पर कभी भी आपको टैक्स नहीं देना होता है। वो टैक्स के क्राइटेरिया से बाहर होती है आपकी सेविंग्स जो होती हैं। आपको पता होगा जितनी भी इनकम आपकी होती है वो टैक्सेबल होती है, आपको टैक्स देना होता है, लेकिन पीएफ के अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। अब इसके बाद ये सभी कंपनियों को करना होता है जिनके पास 20 कर्मचारी या उससे ज़्यादा होते हैं, तो उनको पीएफ काटना होता है और पीएफ अकाउंट में गवर्नमेंट के पास जमा कराना होता है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि जो पीएफ का जो पैसा होता है गवर्नमेंट उस पर कितने % इंटरेस्ट देती है। 8.5% के लमसम में इंटरेस्ट उस पर मिलता है। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या इस पैसे को रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है? नहीं, इस पैसे को पहले भी निकाला जा सकता है। आप एडवांस के तौर पर जब भी आपको कुछ नीड होती है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो अप्रूवल कितने रुपए तक आप निकाल सकते हैं वो एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है गवर्नमेंट की, कि अगर आप इतने साल से पहले निकालेंगे तो आपका इतना % ही निकल पाएगा। अगर आप इतने साल यानी कि 5 या 7 साल का जो क्राइटेरिया है, अभी शायद 82 मंथ का क्राइटेरिया चल रहा है, 82 मंथ के बाद आप निकालना चाहते हैं तो आप 90% तक अपना पीएफ निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले निकालना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट कितना अप्रूव करेगी उसका भी एक % होता है कि इतने % आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर रिटायरमेंट के बाद हम निकालते हैं तो क्या पूरा पीएफ का पैसा हमें मिल जाता है? नहीं, पूरा पीएफ का पैसा आपको नहीं मिलता है। इसमें एक स्कीम और होती है पेंशन स्कीम। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका पीएफ का पैसा अलग जाता रहता है और पेंशन का पैसा अलग जाता रहता है। अब बात आती है कि आप पेंशन का पैसा कब मिलता है। अगर आपको किसी कंपनी में या आपने 1 या 2-3 कंपनी चेंज की है लेकिन आपका यूएनए नंबर होता है, पीएफ नंबर सेम रहा है, एक ही नंबर पे आपका 10 साल तक पैसा डिपॉजिट हुआ है गवर्नमेंट के पास, तो आप पेंशन के क्राइटेरिया में आ जाते हैं, आपकी पेंशन बन जाती है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने 5 साल, 2 साल, 3 साल और इस तरीके से पहले ही अपनी नौकरी को क्विट कर दिया है यानी कि छोड़ दिया है और वो पैसा निकालना चाहता है तो वो पूरा पैसा भी निकाल सकता है। ये पीएफ की अपनी कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं। अब वीडियो में थोड़ा आगे पीएफ के बारे में ही जानकारी ले लेते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों देखिए, इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। पीएफ अकाउंट की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है। देखिए, आपका जो बेसिक अमाउंट होता है, सैलरी का बेसिक अमाउंट, उस पर 12% के हिसाब से पीएफ खाते में आपका जमा कराया जाता है। इसके बाद जो कंपनी अपना कंट्रीब्यूट करती है वो भी 12% के हिसाब से जो है कंट्रीब्यूट करती है। टोटल मिला के 24% आपका हो जाता है। 24% में से 8.33% जो है वो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया जाता है, कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि 8.33% का जो पैसा है वो पेंशन स्कीम में चला जाता है। इसके बाद 3.67% जो बचता है वो पीएफ अकाउंट में जमा कराया जाता है। अब इस टोटल पैसे पर जो है आपको 8.5 के हिसाब से जो है गवर्नमेंट ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन होता है कि जो 8.33% वाला जो पैसा पेंशन स्कीम में जाता है क्या गवर्नमेंट उस पर भी ब्याज देती है? क्या उस पर नहीं देती है, सिर्फ जो पीएफ अकाउंट में जा रहा है उस पर ब्याज देती है? तो हम बता देते हैं,
जो आपका टोटल पैसा होता है, चाहे वो पेंशन का हो या आपके पीएफ का हो, यानी कि चाहे तो वो पैसा पीएफ कंट्रीब्यूशन में जा रहा हो या वो आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन में जा रहा हो, जो भी आपका टोटल पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है उस पे जो है 8.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। अब बात आती है कि ये 8.5% की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होती है, ये मंथली होती है या ईयरली होती है। देखिए, जब आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं, इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जब आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं बैंक में, तो बैंक क्या कहता है, बैंक उस जो आपके सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है या जो आप पैसा जमा करा रहे हैं उस पर कभी भी मंथली ब्याज नहीं लगता, मंथली ब्याज नहीं देता, मंथली कैलकुलेशन नहीं होती। उस पर जो कैलकुलेशन होती है वो ईयर वाइज होती है। लास्ट में जब आप देखेंगे साल के लास्ट में, तो आपकी बैंक की स्टेटमेंट में ब्याज लगा हुआ रहेगा कि इतना ब्याज आपको मिला। अब वो कैसे कैलकुलेशन है, जितना जितना आपने पैसा जमा किया उस हिसाब से उस तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है। और क्या हम इस 8.5% को मंथली करना चाहें तो मंथली भी कर सकते हैं। उसमें दोनों कंडीशन में जो कैलकुलेशन है वो लगभग सेम सी ही रहती है। अब बात आती है कि जो पीएफ अकाउंट में है वो किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। सेम जैसे बैंक कैलकुलेशन करता है उसी तरीके से पीएफ अकाउंट में भी कैलकुलेशन की जाती है। ये जो 8.5% का जो रेशियो निकल के आता है, जो परसेंटेज होती है वो ईयर वाइज होती है, यानी कि ईयर के हिसाब से आपको इतना जो है पैसे पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर सपोज करो किसी ने 3.5 साल की अपनी सर्विस करी और 3.5 साल बाद वो अपना पैसा निकालना चाहता है, तो क्या उसको पूरे साल का ब्याज मिलेगा? नहीं, उसको पूरे साल का ब्याज नहीं मिलेगा। उसको जो है 6 महीने तक की कैलकुलेशन करके 6 महीने तक का ब्याज दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसकी ब्याज की कैलकुलेशन होती है। तो पीएफ के बारे में आपको मोटा मोटी सारी जानकारी मिल गई होगी। अभी बहुत पीएफ का जो सिनेरियो है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो कोशिश करेंगे इसकी 2 या 3 या 4 वीडियो में इसको कवर करें। तो अगर आप नए हैं तो इस तरह की जानकारी के लिए, एजुकेशनल न्यूज़ के लिए, लीगल जानकारी, लीगल न्यूज़ के लिए और एजुकेशनल कोर्स रिव्यू के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।